देखो पार्ट 2 बता रहा हूँ। हमने प्रत्यय के अंतर्गत पहले हमने पढ़ा है, क्योंकि प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। तो आज हम दूसरा देखेंगे, हम देखेंगे तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत। क्या देखेंगे? तद्धित प्रत्यय। ओके, क्योंकि कर प्रत्यय हमने पढ़ लिया, प्रत्यय प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। यानी कि अगर धातु धातु के पीछे प्रत्यय लगते हैं तो वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। लेकिन अगर किसी शब्द के पीछे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण जैसे, अगर मान लीजिए कि कोई शब्द है जो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, उनके पीछे अगर प्रत्यय लगते हैं तो वो प्रत्यय कौन से कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और ये आपको मैंने पूरी डिटेल फर्स्ट वीडियो में दी है। अब सेकंड वीडियो में, सेकंड पार्ट में हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि तद्धित प्रत्यय के उदाहरण कैसे एग्जाम में आएंगे। ठीक है जी। सर जी मैं भी आया हूँ, मुझे भी पहचानो। यस चौधरी वीटा, यस बिल्कुल। तो शुरू करते हैं। तो देखिए डियर पीडीएफ न एक्सपेक्टिंग क्वेश्चंस के, देखो डियर एक चीज आपको मैंने बताई है कि मैं जो पढ़ाता हूँ ना, इसकी पीडीएफ नहीं बनती है। अगर स्मार्ट बोर्ड आएगा तो मैं जो भी पढ़ाता हूँ इसकी पीडीएफ बन जाती है ऑटोमेटिक, और मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ। तो इसके लिए मैंने लॉन्च किया स्मार्ट डिजिटल बोर्ड वाला, यानी मिशन स्मार्ट बोर्ड। उसमें जितना पैसा आप डालेंगे उतनी जल्दी हम बोर्ड ले आ जाएंगे। तो चलो अब शुरू करते हैं। देखिए, धातु के अतिरिक्त अन्य शब्दों के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। मतलब कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के पीछे प्रत्यय जुड़ते हैं, वो कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपके तद्धित प्रत्यय। कौन से प्रत्यय कहलाएंगे? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको पहले ध्यान होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में सीधा पटक और ठपक के एक सीधा प्रश्न आएगा। वो क्या आएगा पता है? वो आएगा कि भाई प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। और ये प्रश्न तो आपके, मान लीजिए मेरे दिल से आवाज आ रही है कि ये प्रश्न आपके आएगा, तो आएगा। करण अर्जुन आएगा, तो वैसे ये प्रश्न आएगा, बिल्कुल आएगा, डेफिनेटली याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर चीजें आपके फर्क समझ में आ गया होगा कि कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में क्या अंतर है। आप समझ चुके होंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और जल्दी से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट उदाहरण के तहत मैं शुरू करता हूं। तो देखिए यहाँ पर मैंने अभी जो आपको समझाया उसमें ध्यान रखिएगा कि तद्धित प्रत्ययों की संख्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम कुछ उदाहरण के साथ आपको समझाएंगे। तद्धित प्रत्यय की ऐसे टाइप की बात करें तो मतलब बहुत सारे अलग अलग प्रकार होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ जो है ना एग्जाम में आने वाले वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा, वेरी गुड। तो अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं तद्धित प्रत्यय को लेकर। ठीक है, किस प्रत्यय की बात करें? तद्धित प्रत्यय की बात करें, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है जी, ओके। जैसे पॉलिटिकल के आने वाले क्वेश्चंस की पीडीएफ शेयर की थी 2 दिन पहले, वैसे करोगे ना? हाँ बिल्कुल स्टार क्वीन, बिल्कुल हेल्प करेंगे आपकी, बिल्कुल करेंगे। बस मन लगा के पढ़ाई कीजिए यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो देखिए हम बात करें तद्धित प्रत्यय के। तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत अलग अलग कुछ मैं टाइप आपको बता देता हूँ, जिससे आपको एग्जाम में पता रहे कि कैसे आते हैं तद्धित प्रत्यय। पहले तो है कृतवाचक। कृतवाचक, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो समझाने वाला हूँ एक एक चीज आपको नोट करना है, ताकि एग्जाम के लिए आप इसको पूरी तरह समझ पाए। कृतवाचक संज्ञाएं, क्योंकि अभी मैंने क्या कहा है कि अगर हम बात करते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन शब्दों के पीछे प्रत्यय जब लगता है ना, तो वो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको सीधा कृतवाचक संज्ञा का उदाहरण दे रहा हूं। जैसे मैं आपको बता दूं कि इसमें एक आर होता है, ये आर जो है ना वो कृतवाचक संज्ञा है। अब जैसे एक शब्द लेते हैं हम यहाँ पर, और वो है सोना। क्या है? सोना। अब इसके पीछे अगर मैं प्रत्यय लगाता हूं आर, तो क्या हो जाएगा? सोनार। क्या हो जाएगा? सोनार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोनार हो जाएगा। समझ में आ गया? आगे हम बात करें, पीजे जहांगीर कह रहे मार्च में सभी को 500 देने हैं सर को स्मार्ट बोर्ड के लिए, अच्छे से पढ़ना, डेट 5 मार्च। हाँ बिल्कुल सही है, आपके सेकंड सेमेस्टर से पहले अगर आपको बेटर डिजिटल बोर्ड में पीडीएफ के साथ पढ़ना है तो अभी जितना हो सके आप स्मार्ट बोर्ड के लिए आप डोनेशन दे सकते हैं, 1 से लेकर जितना हो सके।
आगे देखिए, क्योंकि ये फ्री क्लासेज है, आपको कहीं कोर्स पे करने की जरूरत नहीं होती है कि ज्यादा कोर्स पे करना होता है फिर क्लास मिलती है, नहीं, क्लासेज फ्री है आपके लिए। दूसरे देखो उदाहरण के रूप में आपको मैं बताऊं तो एक और होता है ईया। ईया का मैं उदाहरण आपको यहाँ पर समझा देता हूं, जैसे दुख, ठीक है। अब दुख के पीछे मैं अगर ले आता हूं प्रत्यय ईया तो क्या हो जाएगा, दुखिया। क्या हो जाएगा, दुखिया हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, यस। तो इसी प्रकार से अब मैं उदाहरण एक एक के उदाहरण दूं, क्योंकि सभी उदाहरण देंगे तो अपना टॉपिक कवर नहीं होता है। अब मैं सीधा आपको ले चलता हूं भाववाचक के ऊपर, ठीक है। तो भाववाचक देखो इंपोर्टेंट है और ये एग्जाम में आने लायक होता है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। भाववाचक का उदाहरण आप समझ लीजिए, ठीक है। नाइस नाइस, बिल्कुल जी, ओके। तो देखिए, वे प्रत्यय जिनके योग से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, यानी ऐसे प्रत्यय जिनके मिलाने से संज्ञा है वो भाववाचक हो जाती है, तो वो भाववाचक प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मैं कुछ उदाहरण के रूप में आपको लिखवा दूं यहाँ पर प्रत्यय, क्या लिखवा दूं यहाँ पर कि ऐसे प्रत्यय जो भाववाचक बनाते हैं, ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा को भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, तो वो कुछ मैं प्रत्यय यहाँ पर आपको नोट करवा देता हूँ और उसका एग्जाम्पल करवाता हूँ। देखिए, एक तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं आ, आई, ठीक है। इसके अलावा आपा, दूसरा ता, पन। अब देखिए, हर एक के मैं उदाहरण बता देता हूं, हर एक के एक मैं आपको उदाहरण बता देता हूं ताकि सीधा सीधा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देते हैं, सबसे जरूरी है और वही चीज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम बात करें निराश, ठीक है। अब इसके पीछे आ प्रत्यय लगता है तो क्या होता है, निराशा। क्या होता है, निराशा। भाववाचक शब्द क्या होता है, निराशा। तो निराशा भाववाचक शब्द हो गया, क्या हो गया, भाववाचक हो गया। अब देखो ऐ का मैं आपको बताऊं तो समझ में आ जाएगा। वो है कि एक शब्द लेते हैं सीखना, इसके पीछे आई लगा देते हैं प्रत्यय के रूप में, तो क्या बनता है, सिकनाई। क्या बनेगा, सिकनाई। ये एक भाववाचक शब्द होता है। क्या होता है, ये भाववाचक शब्द होता है। जैसे मैं एक बात करूं, एक व्यक्ति बहुत ढीला ढीला काम करता है, ठीक है ना, ढीला। इसके पीछे अगर मैं आई लगा देता हूं, क्या लगा देता हूं, आई प्रत्यय के रूप में, तो क्या होगा, ढिलाई। क्या हो जाएगा, ढिलाई। अरे बहुत ढिलाई ढिलाई काम करता है, यानी इमोशनली वो ये चीजें प्रकट कर रहा है। बिल्कुल सही है। तो अब मैं कुछ वर्ड यहाँ पर बताऊंगा, आपको सीधा फटाफट से उसको करके बताना, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, बूढ़ा प्लस आपा, जल्दी से बताइए, बूढ़ा प्लस आपा का क्या होगा। इसी तरह मैं एक और वर्ड आपको यहां पर दे देता हूं, जैसे मोटा प्लस आपा, जल्दी से बताइए क्या बनेगा, ठीक है। तब तक मैं एक और वर्ड आपको बता देता हूं, जैसे सुंदर प्लस ता, क्या बनेगा, जल्दी मुझे बता दीजिए। इसके अलावा दो तीन और वर्ड दे देता हूं मैं आपको, मधुर प्लस ता, कौन सा बनेगा, फटाफट से झटाझट से, कहता ना याद करने वाला है वो बता रहा हूं। एक है जो इंपॉर्टेंट, थोड़ा नीचे लिख देता हूं, पन, ठीक है। पन क्या बनेगा वो बना देता हूं, ठीक है। जैसे कमीना प्लस पन, क्या बनेगा, जल्दी से बताइए। इसके अलावा भोला प्लस पन, यस। तो बिल्कुल हेम कंवर श्याम, आर्यन, प्रियंका, सीमा, कमिया, चौधरी, उजमा, हकीम, कुलदीप, क्या बात है, सही उत्तर आ रहे हैं, बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो देखिए, आपा, बूढ़ा प्लस आपा यानी बुढ़ापा। तो आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे आएंगे पता है, प्रश्न आएगा कि भाई बुढ़ापा में, प्रश्न आ गया आपके कि भाई बुढ़ापा में प्रत्यय कौन सा है, तो आपको आ, यानी सिर्फ आ नहीं है, बूढ़ा यानी आपा, आपा प्रत्यय है। अब देखिए ये कैसे आपको पता लगा कि ये तद्धित प्रत्यय है, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, सीधा हिंदी में कहेंगे, मतलब कैसे आपको पता लगा कि ये तद्धित प्रत्यय है। तो हमने क्या कहा है कि संज्ञा सर्वनाम जैसे शब्दों के पीछे जब प्रत्यय लगकर कोई बनता है प्रत्यय, तो यानी वो तद्धित प्रत्यय होता है। जैसे देखो यहाँ पे बुड्ढा,
एक संज्ञा शब्द है, इसके पीछे जो वर्ड बना बुढ़ापा हुआ। तो संज्ञा है ये शब्द, क्या संज्ञा, इसके पीछे बना है आपा। ठीक है, जैसे मोटा, ठीक है ना, एक विशेषता बता रहे हैं कि वो मोटा है, मोटा के पीछे आपा लगा, आपा लगा, तो मोटा के पीछे आपा लगा, तो ये तद्धित प्रत्यय का उदाहरण हुआ। क्या हुआ? तद्धित प्रत्यय लेकिन विशेषण वाला हुआ, मोटापा। क्या हुआ? मोटापा। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये पूरा समझ में तो आ रहा है ना, क्योंकि 100% जरूरी वाली बात करवा रहा हूं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। फिर है सुंदर। सुंदर ये भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो मतलब ये संज्ञा शब्द है, इसके पीछे ता प्रत्यय जुड़ा तो सुंदरता हुआ। तो जब इन शब्दों के पीछे प्रत्यय जुड़ता है तो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। क्या कहलाता है? तद्धित प्रत्यय। सुंदरता क्लियर हुआ? मधुर भाववाचक मधुरता। क्या हुआ? मधुरता। फिर है कमीना, कमीनापन, कमीने की कोई हद नहीं है, इतना कमीनापन कर दिया उसने, मतलब आप यहाँ पर पन से, जैसे बचपन हो गया, भोला, फिर से आ गया पन तो भोलापन हो गया। इस प्रकार से आप ये वर्ड बना सकते हैं प्रत्यय के रूप में, और ये कहलाएंगे तद्धित प्रत्यय। क्या कहलाएंगे? तद्धित प्रत्यय। समझ में आ गया डियर स्टूडेंट? चलो, यस, तो अब मैं भावाक्षर तो आपको समझा चुका हूँ। आगे मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे जो संबंध के रूप में भी अभिव्यक्त होते हैं, तो वो देख लीजिए। और जैसे आपकी 5th यूनिट कंप्लीट होगी ना डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने हिंदी अनिवार्य का भी एक मॉडल पेपर लेके आऊंगा, क्योंकि काफी कॉलेजों में अभी तक क्या है पता है, काफी कॉलेजों में अभी तक उनको पता ही नहीं है कि बच्चों के इस बार सब्जेक्टिव पेपर होगा। वो पुराना ओल्ड सिस्टम को लेके बैठे कि भाई ऑब्जेक्टिव होगा। तो आई थिंक अगर मैं नहीं होता तो शायद आप और आपके कॉलेज वालों को इसका आइडिया नहीं होता। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप जितने जल्दी और जितने ज़्यादा से ज़्यादा अपने अदर फ्रेंड्स को जोड़ें, ताकि वो इस जानकारी से बिल्कुल अविज्ञ ना हो। समझ में आ गया? चलो, आगे मैं आपको बता देता हूँ, और यस, क्लास को लाइक शेयर करते रहिएगा। संबंधात्मक, ठीक है, संबंधात्मक, लेकिन हम इसको यहाँ पर कह सकते हैं संबंधवाचक, सही वर्ड रहता है संबंधवाचक प्रत्यय। अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ आपको उदाहरण दूंगा, तो ये प्रत्यय जिनके योग से संबंधात्मक का बोध होता है या संबंध का बोध होता है, सिंपल सी बात है, इसमें मुझे डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत नहीं है कि भाई ऐसे कुछ शब्द जिससे संबंध वाचक का बोध होता है और संबंध वाचक यानी प्रत्यय बनते हैं। जैसे मैं आपको देता हूं आल, उदाहरण के लिए लेता हूं आल, ठीक है, एक उदाहरण बता दे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, ससुर प्लस अगर मैं लगा दूं आल, तो प्यारे विद्यार्थियों क्या बनेगा? जल्दी जल्दी मुझे बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। पत्र लेखन आएगा तो वह भी करवाओ, बिल्कुल करवाएंगे दिलू आचार्य, बिल्कुल करवाएंगे। सॉरी सर, आज लेट हो गई, कोई बात नहीं थी, आप आराम से देख लीजिए आगे पीछे। हिंदी का टर्म टेस्ट भी सब्जेक्टिव पेपर आया था, बिल्कुल ज्योति आप क्या है, लेकिन मोस्ट ऑफ तो कॉलेज की बात करो ना, तो अभी भी वो ओल्ड ही पैटर्न था। एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा कि सर ये हमारे कॉलेज की वजह से एक मतलब एक इंफॉर्मेटिव डिटेल वाला एक पेज भेजा, उसमें लिखा है कि सर हिंदी का पेपर है वो ऑब्जेक्टिव आएगा। तो मैंने उसको लिखा भाई ये फेक है, उसने मुझे कहा नहीं आप फेक है। तो भाई अब उसकी इच्छा है, भाई हम तो सही दिशा देने वाले हैं, बट समझना उनका है। यस, कुलदीप कह रहे ससुराल गेंदा फूल, याद आ रही है ससुराल को, अभी तो टाइम है डियर। तो यहाँ पर हो गया ससुराल। तो प्यारे विद्यार्थी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर संबंधवाचक हो के नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है ना संबंधवाचक। तो समझ में आ रहा है, ये बिल्कुल सही बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे और भी उदाहरण बता दूं आपको। चलो देखिए, अब मैं आपको सीधे सीधे वर्ड दूंगा और आपको बनाना है, ठीक है, क्योंकि अब मुझे ये लग गया है कि आप यहाँ पर जो पढ़ते हैं टैलेंटेड है और बहुत अच्छा किया है। तो देखिए बताइए, बान प्लस जा क्या होगा? जल्दी बताना है। इसके अलावा भाई, ठीक है, प्लस जा, ये तो मैं आपको बता देता हूँ, वर्ड चेंज हो जाता है, भतीजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भतीजा। ठीक है, ये तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं सीधा लिखा। इसका मुझे बताइए एरा का, जैसे मामा प्लस एरा, जल्दी बताइए मुझे इसका क्या होगा? इसके अलावा जैसे आप फूफा
फूफा के पीछे एरा लगा देते हैं, संबंध के रूप में बन रहा है। इसके अलावा चाचा लिख दीजिए, चाचा की जगह मौसा लिख दीजिए, यानी हर एक बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं, वो संबंध तो आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो भांजा का मिलकर हो जाएगा भांजा, हो गया। इसके अलावा मामा और एरा, ममेरा, ममेरा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी मामा से रिलेटेड शब्द हो रहा है। इसके अलावा फूफा प्लस एरा मतलब फूफेरा, क्या हो गया, फूफेरा। यानी फूफेरा मतलब क्या होता है पता है आपको, मारवाड़ी में क्या कहते हैं बताइए, फूफा को मारवाड़ी में क्या कहते हैं, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, क्योंकि काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं हो, तो फिर क्या करेंगे, दिक्कत हो जाएगी। इसके अलावा एक और प्रत्यय की हम बात करें नेक्स्ट, ये हो गया नेक्स्ट, ठीक है। एक है लघुतावाचक, जिसको ऊनता भी कहते हैं, ऊनता या लघुता वाचक प्रत्यय। फुफेरा, फुफेरा, भांजा। आज सर आज मैंने पे किया है, यस प्रियंका पुनिया, बिल्कुल आपने पे किया है, बिल्कुल बिल्कुल। आज लास्ट में सब यही मैं बताने वाला हूँ, भांजा भांजा भांजा। फूफा का है मारवाड़ी में क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। लुटेरा से क्या संबंध होगा, लूटने वाला लुटेरा, लूट और एरा लुटेरा, ठीक है ना। लूटा जिसको लूटा, अब वही जानता है कैसे लूटा, समझ में आ रहा है। चलो आगे बात करते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास तो नहीं होगी, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे दिए हैं। और इंग्लिश लिटरेचर के लिए शरण माही बहुत जल्द, इवन कल ही बहुत इंपॉर्टेंट इंग्लिश के लिए आपको मिलेगा, तो जमे रहिए। बुआ, बूढ़ो जी, क्या बात है गायू, बिल्कुल सही बताया है कि फूफा को मारवाड़ी में कहते हैं बुआर जी या बूढ़ो जी। ये नो बहुत ही एक मीठा सा वर्ड होता है जो आपने यूज किया होगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं इसके बारे में। वे पढ़ते जिनके लगने से पदार्थ की लघुता या न्यूनता का प्रकट होता है, यानी अब ये वो शब्द है जिससे किसी भी पदार्थ के बारे में जानकारी होती है, उनका लघुता के बारे में, ठीक है ना। पदार्थ की लघुता का बोध होता है, ठीक है। लघुता का क्या होता है, बोध होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक प्रत्यय के रूप में ले लीजिए, मैं 2-4 वर्ड लिखवा देता हूँ, फिर आपको सीधा उदाहरण समझा दूंगा और आप जल्दी जल्दी उत्तर बता दीजिएगा। टी, डी और ओला, ओला और गोला। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके मैं कुछ आपको समझाने की कोशिश करूंगा जिस समझ में आ जाएगा। बाबू प्लस आ, क्या बनेगा, दिमाग आपका होना चाहिए, बताइए मुझे, ठीक है। बिल्कुल कुलदीप वेटिंग कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल मिलेगा। इसका बताइए, तब देके वर्ड लिख देता हूं, ठाकुर प्लस आ, ठीक है। और यहाँ पे ईया का मैं वर्ड दे देता हूं आपको, जैसे बेटी प्लस छोटा ई है ये, तो ध्यान रखिएगा छोटा ई है, ठीक है। इसका क्या बनेगा, इसी तरह खाट प्लस ईया, क्या बना, जल्दी बताइए, तब तक मैं करता हूं टी के बारे में, ठीक है ना। लंगोटी, क्या होगा, लंगोटी, ठीक है। और सही तो होता है, मैंने पूरा उत्तर लिख दिया, लंगोट होता है, इसके बाद टी लगता है तो वो लंगोटी हो जाएगा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा एक ई वाला लिख दीजिए, यहाँ पर ई भी लिख देता हूँ, ई वाला, ठीक है ना। जैसे ढोलक प्लस ई, क्या बनेगा, ये ई वाला है वो देख लीजिएगा। आगे डी की बात बताऊं, जैसे पंख प्लस पंखु, पंख, पंख प्लस डी, ठीक है। इसका बताइए, ओला वाला वर्ड दे देता हूं, ओला का है जैसे खाट प्लस ओला, ओके। तो क्या क्या उत्तर आए हैं, बिटिया, यस बिटिया, बिटिया सही आ रहा है, बिटिया बिल्कुल सही आ रहा है। तो बाबू का हो गया बबुआ, क्या हो गया, ब बू आ। ठाकुर का ठकुरा, क्या हो गया, ठाकुरा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना वर्ड, कंफ्यूजन नहीं होना है, ठकुरा, ठीक है। ठकुरा, ठाकुरा नहीं ठकुरा। आगे देखिए, ये वाला बेटी या यानी
मतलब बिटिया, क्या कहेंगे यहाँ पर ये शब्द वर्ड जो चेंज हो रहा है ना, इसको ध्यान रखिएगा कि बेटी के आगे जब इया लगे तो बिटिया बनेगा, क्या बनेगा, बिटिया। आपको ध्यान रखना सही अर्थ क्या हो रहा है, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। खाट और या खटिया, क्या हो गया, खटिया, खटिया खड़ी कर दूंगा, ऐसे कहते हैं ना, खटिया। फिर टी लंगोट, तो लंगोटी, क्या हो गया, लंगोटी, ये तो आप देख लीजिएगा, जगह नहीं है। ढोलक प्लस ई का क्या होगा, ढोलकी, क्या हो गया, ढोलकी, ढोलकी हो गया। इसीलिए डी पंख और डी, तो यहाँ पर पंख डी भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका चेंज हो जाएगा, पंखुड़ी होगा, क्या होगा, सही वर्ड होगा पंखुड़ी। ओके। ओला यानी खाट ओला, तो खटोला, क्या होगा, खटोला, खट खटोला। तो ध्यान रखिएगा वर्ड चेंज होते रहते हैं, ये बहुत जरूरी जानकारी है। पंखुड़ी कैसे हुआ, कौन सी संधि है, कुलदीप इसमें संधि नहीं है, संधि होती तो इसको बिल्कुल विस्तार से समझा देते, लेकिन यहाँ पर जो है ना, ये कभी कभार क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखो ठाकुर है, आ लगा तो ये आ हट गया, यहाँ से इधर वाली मात्रा हट गई, तो यही यहाँ पर प्रत्यय में होता है। प्रत्यय में कुछ शब्द है वो ऑटोमेटिकली उनके अर्थ के अकॉर्डिंग परिवर्तित होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो बेटी प्लस इया, जब मिलता है तो बिटिया हो रहा है, तो ये बे वाली मात्रा का गई, तो यही तो है यहाँ पर प्रत्यय के बारे में जो आपको समझना है डियर, ठीक है ना। ठाकुर शाह, ठाकुर शाह नहीं ठकुरा होगा, ये आ है आ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से अब मैं आपको नेक्स्ट बता देता हूँ यहाँ पे क्रमवाचक के बारे में। क्रमवाचक के बारे में देख लीजिए, क्रमवाचक प्रत्यय, ठीक है। क्रमवाचक प्रत्यय के अंतर्गत जिसमें क्रम का अवबोध होता है उसको समझेंगे, कि ऐसे शब्द जिसके अंतर्गत प्रत्यय लगने से हमें क्रम का बोध होता है, ठीक है। ये क्रम क्रम मतलब वो कर्म नहीं जो कर्म धर्म होता है, वो नहीं, क्रम यानी वो नंबरिंग सीरियल वाइज, क्या कहते हैं, सीरियल वाइज होता है। जैसे ला, ठीक है, ला का कैसे बनेगा, तो देखिए पहला, तो ये इसके पीछे ला बना, इसी सीधा अर्थ ही बता देता हूं, जैसे रा, तो दूसरा, तो ये क्रम हो रहा है ना, पहला दूसरा तीसरा। इसी प्रकार जैसे बात करें वाह, तो अलग अलग प्रकार, जैसे दसवा, कहते हैं ना दसवा बीसवा। था, जैसे था की बात करें चौथा, या था की बात करें तो छठा, तो ये क्रम का अबोध होता है, किसका, क्रम का। तो ये सिंपल सा है, आपको समझ में आ चुका होगा। इसके अलावा बात करें स्थानवाचक के रूप में, स्थानवाची प्रत्यय, स्थानवाची प्रत्यय है, इसके बारे में देख लीजिए। जैसे मैं आपको बता देता हूं, ई पंजाब प्लस ई क्या बना, आपको पता है इसके बारे में, ठीक है। जैसे गुजरात प्लस ई क्या बना, आपको पता है। तो ये स्थानवाचक प्रत्यय को यानी स्थान से संबंधित बिलोंग करता है। जैसे बात करें एक और यहाँ पर इया, इया 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 की बात करें, जैसे जयपुर प्लस इया क्या बनेगा, जल्दी एक्सप्लेन कीजिए मुझे। इसके अलावा वाला, वाला का भी एक प्रत्यय के रूप में यहाँ पर होता है। जैसे बात करें दिल्ली प्लस वाला, तो क्या बना, यस पंजाबी, क्या बना, पंजाबी, क्लियर है। गुजरात प्लस ई तो क्या हो गया, गुजराती, गुजरातिस्तान और गुजराती लगा, यानी वो व्यक्ति कौन था, वो गुजराती था, मतलब उस स्थान से संबंधित हो रहा है। तो ये संज्ञा इसके पीछे पड़ते लगा ई, तो गुजराती हुआ, तो ये क्या हुआ, ये स्थानवाची हुआ। इसके अलावा इया, जयपुर प्लस इया जयपुरिया, क्या कहेंगे, जयपुरिया, क्लियर। फिर वाला, दिल्ली वाला यानी दिल्ली से संबंधित, दिल्ली वाला। क्या प्यारे विद्यार्थी समझ में आ रहा है ना, बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर बता रहा हूँ। निकिता हिस्ट्री की मैराथन क्लास कल से शुरू करने का विचार है, तो तब तक आप तैयारी कर लीजिएगा अपनी, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके। आगे मैं आपको और भी बता देता हूँ प्रत्यय के ऊपर, कि कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं जो बिल्कुल अलग तरह से अपने भाव प्रकट करते हैं, जो मतलब मान लीजिए स्त्री वाचक संबंध के रूप में भी होते हैं।
क्योंकि अभी शुरू में क्या था कि प्रत्यय बहुत प्रकार अलग अलग टाइप यहाँ पर अलग अलग मतलब संख्या में होते हैं, ज्यादा होते हैं, लेकिन कुछ कैटेगरी वाइज हम यहाँ पर रखेंगे। जैसे कुछ प्रत्यय वो स्त्रीवाचक का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? स्त्रीवाचक का बोध कराते हैं, जिसके बारे में आपको मैं बता देता हूं। आ लगता है ना, आ से स्त्रीवाचक बोध होता है। जैसे बात करें प्रिय, प्रिय के पीछे आ लगा, आ लगने से क्या हुआ? प्रिया हुआ। क्या हुआ? प्रिया। तो ये स्त्रीवाचक को बोध कर रहा है। किसको कर रहा है? स्त्रीवाचक को बोध कर रहा है। इसके अलावा जैसे मैं आपको बात करूं, छात्र प्लस आ, क्या बना? आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, जैसे आईन, आईन, जैसे मैं उदाहरण ले लूं, ठाकुर और आईन, आप बता दीजिए क्या होगा। ये तो अब आप कर ही सकते हैं। इसके अलावा आनी, आनी का क्या बनेगा देख लो। जैसे देवर प्लस आनी, क्या बनेगा? आप जल्दी से बता दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर बताएं, इका, इका क्या क्या बनेगा देख लीजिए। इका का भी बता देते हैं आपको। जैसे अध्यापक प्लस इका लगा दीजिए। ठीक है, क्या बना? आपको आइडिया लग जाएगा। इसके अलावा नी, जैसे शेर प्लस नी, अब क्या बना? आपको पता लग गया होगा। यस, ठाकुरायनी, ये वर्ड चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने पहले कहा था ना, वैसे छात्र, ये हो गया छात्रा। ठीक है, ठाकुर आइन तो ठकुराइन होगा। क्या होगा? ठकुराइन, चेंज होगा वर्ड। देवर आनी तो देवरानी, देवरानी। देखो देवर था, आनी देवरानी हो गया। अध्यापक इका तो अध्यापिका हो गया। क्या हो गया? अध्यापिका हो गया। नी, शेर और नी तो क्या हो गया? शेरनी। क्या हो गया? शेरनी हो गया। यस प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल बिल्कुल आपके सही उत्तर आ रहे, तो समझ में आ गया। चलो आगे बात करते हैं। यहीं पे लिखवा देता हूं। एक और होता है प्रत्यय के अंतर्गत जिसमें गुण का पता लगता है या गुण बनता है, गुणवाचक। किसके लिए? गुणवाचक के लिए। जैसे आ, आ के क्या बनेगा देखो। जैसे मैं लिखूं भूख प्लस आ, तो इससे क्या बना? भूखा। क्या हुआ? भूखा। तो ये आ प्रत्यय लगा इसमें, भूख में आ लगा नहीं, भूखा। तो ये एक गुण बता रहा है इसका कि वो भूखा है, वो प्यासा है। ठीक है, इसके अलावा इत, जैसे राष्ट्र, इत है ईय, यस ईय सही है। राष्ट्र और ईय, ठीक है, ईय बड़ी ई है तो क्या हो गया? राष्ट्रीय हो गया। क्या हो गया? राष्ट्रीय हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही चीज यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे आपको समझ में आ सके। अब कुछ और उदाहरण और दे देता हूं। जो मान लीजिए इसके अलावा विदेशी वर्ड होते हैं, जैसे फारसी अरबी के होते हैं ना, वो वाले देख लीजिए। क्योंकि ये तो लिस्ट तो बहुत ज्यादा है, आपको तो सिर्फ कुछ उदाहरण समझाने थे, और वो मैंने आपको पूरी तरह से समझाने के लिए यहाँ पर स्पीड भी रखी है ताकि टाइम पर पूरा हो सके। और जल्दी मुझे अगली क्लास में भी जाना है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी करेंगे। उर्दू, इंक बहुत ज्यादा आ रही है इसमें। अरबी प्लस फारसी पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए। ओके, तो अब मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ वो समझ लीजिएगा। जैसे आना, तो अमीर प्लस आना तो अमीराना। क्या होगा? अमीराना। क्या हुआ? अमीराना हुआ। ठीक है, इसी तरह आपको बात करें यहाँ पर ई, ई से कुछ वर्ड लिए जाए। जैसे कागज, कागज और ई बना दिया तो क्या हो गया? कागजी हुआ। क्या हुआ? कागजी हुआ। इसके अलावा मैं बता दूं आपको कार, तो जैसे सलाह कार, सलाह कार हुआ। समझ में आ गया? यानी ऐसे आएगा सलाह और कार तो क्या होगा? सलाहकार।
क्या हुआ? सलाहकार हुआ। समझ में आ रहा है? यस, कागजी सलाहकार। इसके अलावा जैसे मैं आपको बता दूं, खोर। खोर का मुझे बताइएगा। घुस प्लस खोर क्या बनता है? जल्दी बता दीजिए। इसके अलावा गर क्या है? गर, तो उसका बता दीजिए। जादू प्लस गर क्या होगा? यस, सलाहकार हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ठीक है, इसके अलावा कुछ और वर्ड आपको बता देता हूं, जैसे दानी से क्या बनता है वो बता देते हैं। ठीक है, साय प्लस दानी क्या बनेगा? जल्दी बता दीजिए। इसके अलावा वार, जैसे उम्मीद प्लस वार क्या बना? आपको पता लग गया होगा। जैसे इयत, तो बात करेंगे इंसान, इंसान प्लस इयत। इस प्रकार से आपके आते हैं, इस प्रकार से आपके आते हैं, और आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे खोर घुस, तो हो गया घूसखोर। क्या हो गया? घूसखोर, के बहुत ज्यादा रिश्वत लेता है, घूस खोर हो गया। सही दिया यहाँ पर सुमन, उज्मा, प्रियंका, सीमा, अंजलि, लक्ष्मी, सुमन, यस, आर्यन, सुनीता, प्रियंका, बिल्कुल सही जा रहे हो आप सभी। जादूगर, जादूगर। इसके अलावा दानी, यानी छाया प्लस दानी, तो क्या हो गया? छाया दानी, छाया दानी हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है वार, यानी उम्मीदवार। जब कोई खड़ा होता है इलेक्शन में, वो उम्मीदवार कहलाता है, तो ये हो गया उम्मीदवार। फिर ईयत, इंसान प्लस ईयत, इंसानियत, इंसानियत। ओके।